हेलो दोस्तों, मैं देवा सर आप लोगों को HD मोशन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ लेकर आए हुए हैं। मेरा क्लास तो रोज़ शाम में 9 बजे चलता ही है। जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पूछी हुई है रेलवे के द्वारा, वो रोज़ डेली शाम में 9 बजे लाइव चलता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास अवश्य देखें, क्योंकि रेलवे बार बार अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहती है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी अवश्य देखें, नहीं तो बाद में कहीं आपको पछताना पड़ जाएगा। मान लीजिए आप कहीं ये सोच लिए कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं सर कि एक सीट में मात्र 18 या 54 बच्चे ही कैसे हो सकते हैं। मैंने तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखा है जिसमें 90, 95, 100, 150, 200 तक पहुंचा हुआ है। आप कैसे कह दे रहे हैं कि एक सीट में मात्र 18 और 54 बच्चे हैं। विश्वास नहीं है तब देखिए, 5 मिनट ही कही है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए, कोई भी यूट्यूब चैनल बनाता है, कोई भी अपना वीडियो बनाता है तो उस पर एनालिसिस करके बनाता है, कोई झूठ नहीं बोलता है। आपको विश्वास नहीं है ना तो खुद देख लीजिए। मगर आप कहीं स्किप कर दीजिएगा और कहीं आप इसी रेलवे जोन से हैं, आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़े तो कहीं बाद में पछताना पड़ जाए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करिए, कृपया करके 5 मिनट ये है ये देख लीजिए। मात्र सबसे कम फाइट इसी जोन में है, एकदम सबसे कम फाइट इसी जोन में है। कहीं आप भी इसी कहीं रेलवे जोन से होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। केवल 5 मिनट का ही है। एक सीट पर मात्र 18 और 54 बच्चे ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक सीट पर मात्र 18 और 54 बच्चे ही है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दिए तो बाद में कहीं पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए केवल 5 मिनट समय दे करके ये वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है हमारा ये जो हमारा रेलवे जोन है, ये हमारा RRC ग्रुप डी जो मुंबई जोन की बात हम कर रहे हैं। किस जोन की बात कर रहे हैं? तो मुंबई जोन की बात कर रहे हैं। फिर आप लोग कहिएगा कि सर हम तो देखे हैं कि मुंबई जोन में तो 92 और 97 था, आप कैसे बोल रहे हैं कि इतना है। देखिए, आप खुद आँख से देखिए, आप हम दिखा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो खुद से देखिए। अगर मेरा बात गलत लगे तब फिर बोलिएगा। देखिए, हम लोग को पूरा एनालिसिस करके दिखाते हैं। सबसे हम लोग जाते हैं हम लोग वेस्टर्न मुंबई में। किसमें? वेस्टर्न मुंबई में टोटल वैकेंसी है 10,734। कितना है? 10,734। और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 9,90,470। तो इसके हिसाब से निकाला जाए तो 92 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में 100% बच्चा प्रेजेंट नहीं होता है। कितना बच्चे से होते हैं जो फॉर्म केवल भर देते हैं और नहीं जाते हैं। ये खास करके रेलवे ग्रुप डी है। रेलवे ग्रुप डी में तो गांव के छोटे छोटे बच्चे भी भर देते हैं, जिसका उम्र पूजा हुआ है वो भी भर देते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी भर देते हैं। ऐसे ही भर देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी है, कहीं हल्का फुल्का एग्ज़ाम है, हो जाएगा रेलवे में जॉब मेरा, तो वो भी भर देते हैं, मगर वो एग्ज़ाम देने आते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वैकेंसी है 2019 की वैकेंसी है। कब की वैकेंसी है? 2019 की वैकेंसी है। तो इसमें जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं वो अधिक जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। इससे बहुत सारे स्टेट पुलिस आई, बहुत सारे स्टेट के दरोगा साहब वैकेंसी आई, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आई, राजस्थान का भी पटवारी का भी रिजल्ट आया हुआ है, बिहार का भी दरोगा का रिजल्ट आया हुआ है तुरंत। ये बहुत जगह क्या हुआ है, बहुत जगह बच्चे अपने सिलेक्शन ले चुके हैं। 1-2 दिन पहले ही क्या बिहार दरोगा का रिजल्ट आया हुआ है। तो जो बच्चे अपर लेवल में जब एग्ज़ाम निकाल चुके हैं वो रेलवे ग्रुप डी में नहीं बैठेंगे। तो ये हमारा वैकेंसी है वेस्टर्न मुंबई। कहाँ की वैकेंसी है? वेस्टर्न मुंबई। कितनी है? 10,734। टोटल फॉर्म है 9,90,470। मगर इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम किसी भी एग्ज़ाम में 60 से 70% बच्चा अपीयर होते हैं, यानी एग्ज़ाम देने जाते हैं। कब? जब फॉर्म तुरंत भरता है और एग्ज़ाम भी तुरंत होती है तब। मगर ये वैकेंसी जो है ये लगभग 3-4 साल हो गया है वैकेंसी का आया हुआ। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं या बहुत सारे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। फिर भी हम मान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में 60% बच्चे अपीयर होंगे, मान लेते हैं।
तो 60% बच्चे अगर अपियर होते हैं तो ये टोटल कितना हुआ? 5,94,282 लड़के हुए टोटल। इतना लड़के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मगर हम लोग देखें जो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ था जो फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें मात्र 40 से 50% ही क्या हुआ था, बच्चे प्रेजेंट हुए थे। मगर फिर ही हम ग्रुप डी में 60% ले लेते हैं। अगर हम ग्रुप डी में 60% भी ले लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि टोटल रिजल्ट जो होगा 3 गुना हम लोग देखते हैं। कितना होगा टोटल रिजल्ट 3 गुना होगा। जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना ये पीईटी के लिए बुलाएंगे, उसके 3 गुना। तो मान लीजिए वैकेंसी है 10,734, तो कितना हो जाएगा? ये पीईटी के लिए बुलाएंगे 32,202। कितने बुलाएंगे? 32,202 को बुलाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर बच्चा बैठता है 5,94,282, उनको बुलाना है 32,000 को पीईटी के लिए बुलाना है, तो इसमें भाग देंगे तो एक बच्चे पर कितना आया? मात्र 18 बच्चा। यानी पीईटी के लिए एक सीट पर मात्र 18 बच्चा ही फाइट कर रहा है। यानी समझिए कि मैक्सिमम बच्चा का ये जो पीटी है वो निकल जाएगा, ये जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा मैक्सिमम बच्चा का। बस एक ही 2 बच्चा है जो ऐसे लोग छटा पड़ेगा जहाँ तहाँ का, ठीक है ना। मगर मैक्सिमम बच्चा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा पीईटी के लिए। किसके लिए? पीईटी के लिए नहीं, जो हम लोग फिजिकल जो तैयारी करते हैं, जैसे 100 मीटर जो बोरी लेकर दौड़ना होता है और एक है दौड़ना होता है 4 मिनट में, उसके लिए हम बोल रहे हैं। सिलेक्शन के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये मात्र एक सीट पर 18 बच्चा, कितना? मात्र एक सीट पर 18 बच्चा ही हैं। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद इतना है, एग्ज़ाम देने बैठेंगे मात्र 18 बच्चा ही, उसके बाद इधर सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसे ही सेम बात ये वेस्टर्न मुंबई है, मतलब ये हम लोग सेंट्रल मुंबई है। किसकी? सेंट्रल मुंबई का बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी वैकेंसी 9,345 है। टोटल फॉर्म 9,07,390 हुआ है। जो अगर इसका भी बच्चा 60% उपस्थिति होता है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 5,44,434। तो ये भी पीईटी के लिए कितना बुलाएगा जी? ये भी अपने वैकेंसी से 3 गुना बुलाएगा। तो ये भी 28,000 बच्चों का रिजल्ट देगा। कितना देगा? 28,000 बच्चों का रिजल्ट देगा। तो यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी एक सीट पर पीईटी के लिए मात्र 19 बच्चे हैं। कितना? मात्र 19 बच्चे हैं। अब समझिए, यानी जो लोग भी सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न मुंबई में हैं वो लोग तो बहुत सेफ जोन में हैं। अगर आप इस रेलवे जोन में हैं तो थोड़ा सा तैयारी और अपना बढ़ा दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि पहला तो आप रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो मात्र एक सीट पर 18-19 बच्चे ही हैं। मगर थोड़ा नंबर अच्छा लाना पड़ेगा ताकि आपको ये जो पीईटी होने के बाद आप मेरिट लिस्ट में छटाए नहीं, ठीक है ना। तो अगर देखिए टोटल फाइनल सिलेक्शन के लिए बात किया जाए तो टोटल फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट पर 18-53-54 कितना बचा? एक सीट पर 18-53-54 बच्चे हैं और इसमें 57 बच्चे। यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट पर मात्र 54 और 57 बच्चे ही हैं। वेस्टर्न मुंबई में 54 बच्चे, सेंट्रल मुंबई में 57 बच्चे एक सीट पर सिलेक्शन लेने के लिए। मगर पीईटी के लिए तो मात्र 18 बच्चे ही है। यानी पहला रिजल्ट आप तो ऐसे ही दे दीजिएगा, थोड़ा सा ये पढ़े लिखे हैं तो, मगर मेरिट लिस्ट में छटा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए ताकि आपका मेरिट लिस्ट में छटाने का डर नहीं रहे। ऐसे भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनका मतलब पीईटी क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, ये मगर ऐसे बच्चे बहुत कम ही होते हैं, मगर होते हैं। तो समझिए कि अगर देखा जाए तो जो 54 बच्चे जो बुलाए जाएंगे, इसमें से हमको लगता है तो 10 या 15 बच्चे क्या हो जाएंगे, मतलब पीईटी से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। पीईटी से नहीं हो पाएगा, 10 से 15 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप इस जोन से हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत खुशनसीब है कि आप इस जोन से हैं। इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात रहा इसका कट ऑफ का, तो थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। तो ये जो है कट ऑफ, ये हमारे पिछली बार कट ऑफ का आया था
तो ये हमारा पिछली बार कट ऑफ आरआरबी जो 2018 में जो एग्जाम लिया था, मात्र कितना था, मात्र हमारा 4625 वैकेंसी था, पूरा दोनों मुंबई से मिला करके, वेस्टर्न और सेंट्रल मुंबई। तो वहाँ पे अनरिजर्व का 67 गया था, ओबीसी का, यहाँ पे ओबीसी है छूट गया, तो यहाँ पे 63 गया था, एससी का 58 गया था, एसटी का 52 गया था, एसटी का 52 गया था। मगर अब की बार जो है आरसी जो है यहाँ पर की बार वैकेंसी जो है 20,079 है। कितना है? 20,079, यानी उससे तो 5 गुना वैकेंसी है। कितना? 5 गुना वैकेंसी है। मान लेते हैं ये हमारा डिजिटल मीडिया होने से कुछ कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा भी है, तो देखते रहे हैं कि वहाँ कम से कम फर्म भी गया है, वैकेंसी भी ज़्यादा हुआ है, एक सीट में मात्र 18 बच्चा ही आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा कट ऑफ ये नहीं जाएगा अदर जोन के कंपेयर में। हाँ, फिर भी मान लेते हैं कि जो अनरिजर्व का कट ऑफ जाएगा वो 63 से 68 जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए हम बोल रहे हैं, किसी लिए? फाइनल सिलेक्शन के लिए बोल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 और ओबीसी का 60 से 65, क्योंकि ये दोनों का सेम ही रहता है। तो अगर आप 60 से 65 में रहते हैं, ओबीसी है चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, तो लगभग चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग पीटी देकर आइएगा, अगर इतना आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग अपने एथी में लग जाइएगा, अपने पीटी तैयारी में लग जाइएगा। अगर आप एससी से हैं तो 58 से 62 में हो जाएगा आपका। अगर आप एसटी से हैं तो 55 से 60 के बीच में हो जाएगा। यानी टोटल समझिए कि अगर आप 60 से ऊपर हैं, और मुंबई जोन में 60 से ऊपर हैं, तो आपका नंबर अगर 60 से ऊपर आता है तो आप पीटी के लिए तैयार हो जाइएगा, ताकि छटिए नहीं। ठीक, तो यही जानकारी देना था। अब तो आप नहीं कह सकते हैं कि आप सर झूठ बोल रहे हैं कि ये एक सीट में मात्र 18 कैसे बच्चा हुआ। आपको आंखों देखा हाल हम बता दिए कि एक सीट पर 18 बच्चा कैसे हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो बच्चा भी क्या हो सके, वो दोस्त भी उसके जो है थोड़ा मोटिवेट होकर के अपना तैयारी कर सके। नहीं तो हम जानते हैं कि जो रेलवे जो है अब की बार ये कर दी है कि एक सीट पर एक आदमी को वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, एक सीट पर एक आदमी को वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, तो रेलवे का सीट खाली रह जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर वो इस रेलवे जोन से है तो बेचारा वो अपना थोड़ा सा पढ़ाई करके अपना सलेक्शन ले सके। हाँ, अगर आपके संपर्क में जो भी बच्चे हैं, जो भी दोस्त यार हैं आपके, जो सलेक्शन ले चुके हैं किसी जॉब में, दरोगा या किसी और जॉब में जो अपर लेवल का जॉब है, उसमें अगर सलेक्शन ले चुके हैं तो उनसे कृपया करके निवेदन करिए कि ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि ये ग्रुप डी ने क्या कर दिया है कि वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दिया है। एक सीट पर मात्र एक ही बच्चा को बुलाएगा। तो अगर जो सलेक्शन ले चुके हैं, अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एक सीट वो बर्बाद करेंगे। इसलिए आप लोग दूसरे बच्चों के पास शेयर करिए और बोलिए कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप इसमें मत बैठिए, अगर आप, ताकि दूसरे बच्चों को प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम को मेरा 9 बजे क्लास चलती है लाइव, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जीके जीएस का, जो साइंस और जो जीके है उसका चलता है, जो रेलवे 2018 में पूछा हुआ है। तो वो वीडियो आप देख करके मेरा अपना तैयारी को बहुत आगे तक हद तक बढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ओके, धन्यवाद।